नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो हमने यूसेट की प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 50 क्वेश्चंस का एक सेट लेके आई हूँ और इसमें है यूनिट वाइज क्वेश्चन मैंने रखे हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एनटीए यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस सीरीज़ में डाले हैं और 50 क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्लान? पहला है पर्पस, दूसरा है रिसोर्सेज, तीसरा है एनालिसिस, चौथा है अथॉरिटी। तो इसके सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा, ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर? पहला है समेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा है फेलो अप इवैल्यूएशन, तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, चौथा है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। तो पहले जब कोई भी आइडेंटिफाई किया जाता है कोई किसी डिफिकल्टी को, किसी डिफिशिएंसी को, तो पहले उसकी पहचान होती है, तो वहाँ पे डायग्नोस किया जाता है पहले, उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। पहला है प्रदत्त के गौण स्रोत का भाग, दूसरा है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, तीसरा है प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति, चौथा है वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ टेक्निक यूज्ड इन इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटजीज एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? विच टीचिंग एड्स इन्हांस द स्किल्स लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन? पहला है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, तीसरा है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, चौथा है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका सही आंसर है ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। नेक्स्ट है, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? पहला है अल्फ्रेड बिने, दूसरा है एल थर्स्टन, तीसरा है चार्ल्स स्पीयरमैन, चौथा है हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है, अ हाइपोथेसिस इज परिकल्पना है एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, शोध पत्र का एक भाग, आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। तो इसका सही आंसर है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, केस स्टडीज आर व्यष्टि अध्ययन है। पहला अनुवांशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन, दूसरा है विषयी इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, तीसरा है विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट, चौथा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। तो इसका सही आंसर है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? इन विच मेथड ऑफ अराइविंग एट नॉलेज द एम्फेसिस is on both proceeding from particular to general and from general to particular in a combined way? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? संयुक्त रूप से पूछा गया है, कोई एक विधि नहीं पूछी गई है बल्कि संयुक्त रूप से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट इज। पहला है नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, दूसरा है भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन, तीसरा है अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण, चौथा है भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन। तो इसका सही आंसर है पहला, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। नेक्स्ट है, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ। पहला है दार्शनिक शोध,
दूसरा है भाषा का मनोवादी शोध सिद्धांत, तीसरा है गणितीय शोध, चौथा है नृजातीय शोध। तो इसका सही आंसर है एथनोग्राफिक रिसर्च। नेक्स्ट है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता करती है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? अ टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज हर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग? पहला है स्वायत्त विकास स्तर, दूसरा है स्मृति स्तर, तीसरा है अवबोध स्तर, चौथा है चिंतन स्तर। तो इसका सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट है, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रकार्यात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है? विच स्टेज इन रिसर्च क्रिएट्स अ वर्किंग थीसिस फॉर द रिसर्च पेपर बाय स्पेसिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन? पहला है रिसर्च डिजाइन, दूसरा है डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, तीसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चौथा है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो इसका सही आंसर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट है, संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? रेफरेंसेस सर्व्स द पर्पस ऑफ। पहला है दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना, दूसरा है सूझपरख निर्णयन, तीसरा है शोध को अलंकृत करना, चौथा है बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर है दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना। नेक्स्ट है, डाक से प्रेषित अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है? मेल्ड क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चनर आर इंस्टेंसेस ऑफ। पहला है सेकेंडरी सोर्सेज, दूसरा है पर्सनल सोर्सेज, तीसरा है प्राइमरी सोर्सेज, चौथा है टर्सरी सोर्सेज। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी सोर्सेज। और जो मैगजीन्स समाचार पत्र होते हैं वे द्वितीयक स्रोत होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन अ क्लासरूम हेल्प्स इन। पहला है अवधारणा के अवबोध में, दूसरा है अपनी गलतफहमी को महसूस करने में, तीसरा है संपर्क निर्माण में, चौथा है प्रश्न पूछने में। तो इसका सही आंसर है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, किसी परिकल्पना को संकल्पनात्मक रूप से होना चाहिए। अ हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली। पहला है संवलित, जटिल और सामान्य, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, टफ एंड जनरल, तीसरा है सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक, और डी है ऑब्सक्यूर, कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। तो इसका सही आंसर है सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट है, द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड टू। किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना किससे की जा सकती है? पहला है भवन की नींव डालने से, दूसरा है घर की दीवारों के निर्माण से, तीसरा है भवन के दरवाजों में पॉलिश करने से, चौथा है मकान की छत के निर्माण में। इसका सही आंसर है भवन की नींव डालने में। नेक्स्ट है, रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है। कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन रिजल्ट इन। पहला है सौंदर्यपरक संकेत, सांस्कृतिक संकेत, अर्थ विषयक संकेत, द्विआधारी संकेत। तो इसका सही आंसर होगा सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक संकेत, ए और बी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में निम्नलिखित में किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? इन अ क्लासरूम डिलेड फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू। पहला है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन, तीसरा है सिमेंटिक नॉइस, चौथा है पार्टिसिपेटरी एनवायरनमेंट। तो इसका सही आंसर है शब्दार्थ शोर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? पहला है भौतिक शोर, दूसरा है शब्दार्थ संबंधित शोर, तीसरा है मनोवैज्ञानिक शोर, चौथा है गैर शब्दार्थिक शोर। तो इसका सही आंसर है भौतिक, शब्दार्थ और मनोवैज्ञानिक। तो ए बी सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार मीडिया की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मास मीडिया? पहला है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा है लेबर इंटेंसिव, तीसरा है सस्टेनेबल, चौथा है डेवलपमेंटल। तो इसका सही उत्तर है पूंजी प्रधान। नेक्स्ट है,
संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मैटर्स रिलेटेड टू। पहला है संवेग, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है भ्रांति, चौथा है पलायनवाद। तो इसका सही आंसर है ज्ञान। जहाँ पर भी कॉग्निटिव शब्द आ जाता है वो ज्ञान, बोध, मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है आंकड़ों का तृतीयक स्रोत है। टर्सरी सोर्स ऑफ डेटा इज। पहला है फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर, दूसरा है सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तीसरा है प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, चौथा है नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोत से प्राप्त जानकारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर? पहला है लिनक्स, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट है किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है? तो इसका सही आंसर है लैन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमंग द फर्स्ट 3 दैट वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1857? पहला है कलकत्ता, दूसरा है बम्बई, तीसरा है दिल्ली, चौथा है मद्रास। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, प्रमोट्स एंड फंड्स रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ ऑल सोशल साइंस डिसिप्लिन्स? पहला है ICPR न्यू दिल्ली, दूसरा है IIAS शिमला, तीसरा है ICSSR न्यू दिल्ली, चौथा है NUEPA न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ICSSR न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाणी है। ज्ञानवाणी लॉन्च्ड बाय इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया रिफर्स टू। पहला है उपग्रह आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल, दूसरा है शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क, तीसरा है अकादमिक नेटवर्कों की वैश्विक पहल, चौथा है मूक्स। तो इसका सही आंसर है एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वॉज बिल्ड मेनली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ द स्कॉलर्स? पहला है नालंदा, दूसरा है विक्रमशिला, तीसरा है जगदला, चौथा है मिथिला। तो इसका सही आंसर है विक्रमशिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? पहला है लर्निंग फ्रॉम बुक्स, दूसरा है लर्निंग फ्रॉम द टीचर, तीसरा है लर्निंग फ्रॉम थिंकिंग, चौथा है लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। तो इसका सही आंसर है लर्निंग फ्रॉम द टीचर। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? द प्रीमायर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू डील विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड साउथ एशिया इज। पहला है IAIU, दूसरा है सार्क यूनिवर्सिटी, तीसरा है NUEPA न्यूपा, चौथा है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूपा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ जियोफिजिकल हैजार्ड्स? पहला है इन्फेस्टेशन, दूसरा है एवलांचेस, तीसरा है इन्वेजिव स्पीसीज, चौथा है डिजीज। तो इसका सही आंसर है एवलांचेस। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? थ्रू विच एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? पहला UGC एक्ट 1956, दूसरा UGC एक्ट 1949, तीसरा UGC एक्ट 1944, चौथा UGC एक्ट 1968। तो इसका सही आंसर है UGC एक्ट 1956। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ MOOC इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स। मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रोग्राम में MOOC का समावेश न्यायोचित है। पहला है
न्यून लागत के आधार पर, दूसरा है अभिगम्यता के आधार पर, तीसरा है गति के आधार पर, चौथा है नवाचार के आधार पर। तो इसका सही आंसर है एसेसिबिलिटी कंसिडरेशन। नेक्स्ट है ज्ञान दर्शन लॉन्च्ड बाय इग्नू रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल, दूसरा है एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, तीसरा है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, चौथा है ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका सही आंसर है सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल। नेक्स्ट है शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई। पहला है एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दूसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तीसरा है IIAS शिमला, चौथा है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इसका सही आंसर है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है। पहला है सार्जेंट आयोग, दूसरा है हरटांग समिति रिपोर्ट, तीसरा है कोठारी कमीशन, चौथा है राधाकृष्णन कमीशन। तो इसका सही आंसर है कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई। इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टेब्लिश्ड। पहला है 1957, दूसरा है 1857, तीसरा है 1947, चौथा है 1964। तो इसका सही आंसर है 1857। नेक्स्ट है नीचे दिए गए किस काल में भारत में शिक्षा को धक्का लगा। इन विच एरा गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट अ सेटबैक। पहला है बुद्धिस्ट एरा, ब्रिटिश एरा, दूसरा है बुद्धिस्ट एरा, तीसरा है मुगल एरा, चौथा है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो इसका सही आंसर है मुगल एरा। नेक्स्ट है अतीत काल में भारत में उच्चतम शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा। द मेथड्स ऑफ लर्निंग इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द पास्ट कंसिस्टेड ऑफ। पहला है याद करना, विचारावेशी प्रक्रिया तथा सेमिनार, दूसरा है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन, तीसरा है समीक्षात्मक विश्लेषण, समनुदेश लेखन तथा मौखिक रिपोर्ट, चौथा है कथावाचन, विचारावेशी प्रक्रिया तथा सेमिनार। तो इसका सही आंसर है मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट है इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है। इंस्पायर स्कॉलरशिप इज इंटेंडेड बाय द फंडिंग एजेंसी। पहला है ICSSR भारतीय समाज विज्ञान और अनुसंधान परिषद, दूसरा है UGC, तीसरा है DST, चौथा है NCERT। तो इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था। पहला है UGC, दूसरा है NCERT, तीसरा है NCTE, चौथा है CBSE। तो इसका सही आंसर है NCERT। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। पहला है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। पहला है पोषक तत्वों का उच्च स्तर, दूसरा है पोषकों का अभाव, तीसरा है पोषकों का निम्न स्तर, चौथा है जैविक पदार्थों का उच्च स्तर। तो इसका सही आंसर है पोषकों का अभाव। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश। पहला है घटता है, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा है स्थिर रहता है और चौथा तापमान परास के अनुसार बढ़ता या घटता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, घटता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 माह की होती है। पहला है वर्मी कंपोस्टिंग, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट, तीसरा है पिट कंपोस्टिंग, चौथा है ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर। तो इसका सही आंसर है पिट कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है द टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वज। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसका सही आंसर है 2000 to 2015। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं। पहला है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, दूसरा है फ्रीवेयर, तीसरा है ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर, चौथा है शेयरवेयर। तो इसका सही उत्तर है शेयरवेयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित
कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एक्सेस? पहला है यूएसबी ड्राइव, दूसरा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तीसरा है रैम, चौथा है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो पहला इसका सही आंसर है रैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट? पहला है रिपोर्ट ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी, दूसरा है रिव्यू कमेटी ऑन यूजीसी 1977 और शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा समिति, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, चौथा है यूजीसी समिति की रिपोर्ट 1990। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन यूनिट वाइज फर्स्ट पेपर के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी अपनी प्रैक्टिस कर सकें।